लेकिन मुझे एक चीज बोलना है यहाँ पर ये कि जो कंपटीशन चल रहा है कि इनके शासन में इतने दंगे हुए, उनके शासन में उतने दंगे हुए, ये नहीं होना चाहिए। दंगे दंगे कांग्रेस के राज में भी बहुत सारे दंगे हो गए, हमने आपने सबने देखा। बीजेपी के राज में भी बहुत सारे दंगे हुए, हम तो मुंबई का दंगा भी देख चुके हैं बाबरी के बाद में। मगर ये इशू क्या है साहिल भाई इस वक्त, ये कि अभी अब सर संचालक ने कल क्या बोल दिया, काशी मथुरा के लिए भी उन्होंने बात कर दी। ये होते ही नहीं, ये संभल आया कैसा? अगर ये सब लोग ये बात मान लेते कि बाबरी के बाद एक कानून आ गया है सुप्रीम कोर्ट से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें साफ तौर से ये बोल दिया गया है कि जितने भी स्ट्रक्चर, मॉन्यूमेंट्स, गिरजाघर, पूजा घर, मंदिर, मस्जिद जो भी है 15 अगस्त 1947 तक उसका नेचर और कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून, वो तो चैलेंज किया है ना सुप्रीम कोर्ट में, पेंडिंग है, वो कह रहे हैं दरमियान में इस इशू को निकालना चैलेंज है। वो उनके बोलने से क्या, तो उस टाइम बना था जब तो सबने थे, सबने पार्लियामेंट के अंदर बना हुआ, जो पार्लियामेंट से बनाया हुआ कानून को अगर लोग नहीं मानेंगे तो किस कानून को लोग? लेकिन वारी जी आपको यह भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभल की मस्जिद में, संभल की मस्जिद में अगर वहां पर जाकर मुआयना किया जाता है तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो कानून इसके लिए तो रोकता नहीं है। ये बात भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कही, उसके बाद तो वहां पर बाकी सारी चीजें हुई है। मुआयना करना नहीं, मुआयना करना और इस तरह की बाद में आके बात बोल देना कि पहले बोलना हर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना जरूरी नहीं है, फिर ये बोलना कि काशी मथुरा का जब विषय आएगा तो हिंदू भाई उसके अंदर जाएगा और हमारे लोग भी उसमें करेंगे, ये कहां तक सही है? उसके बाद में और एक बात बताना चाहूंगा, कर सर संचालक के ऊपर भी जरा तवज्जो डाली है ना, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र तो है हमारा देश। तो मैं तो पूछना चाहूंगा साहिल जी आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से, कि आप भी मानते हैं कि हमारा जो देश है ये हिंदू राष्ट्र बन गया है? आपको आके सामने बोलना चाहिए। और उन्होंने जो ये बात करी डेमोग्राफिक कि हमेशा लोग बात करते हैं, आरएसएस का पहले से रहा है कि मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अरे जबकि टीआईएफआर रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का सबसे ज्यादा कम होता जा रहा है। अभी ये बोल रहे हैं कि 3-3 बच्चे पैदा करो। अरे बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी है। अब महाराष्ट्र का तो आपको कानून भी मालूम है ना, अगर 3 बच्चे हो तो आप तो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे बीएमसी के अंदर। तो किस दिशा के अंदर क्या बात कर रहे हैं ये लोग? ये सिर्फ देखिए साहिल भाई, बात ये हो रही है कि यहां यूनिटी की बात नहीं करना है, ध्यान भटकाना है। आज देश में एक मेजर मुद्दा चल रहा है कि किस तरह से वोट की चोरी करके सत्ताएं बनी है। अब उससे मेजर ध्यान भटकाने के लिए